क्षणों विषय गणित प्रश्नावली 7.3 अध्याय 7 त्रिभुज। एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR की मध्यिका PN के बराबर है। एक त्रिभुज हमको दिया है PQR और दूसरा त्रिभुज हमको दिया है ABC। क्या दिया है इसमें? ABC की दो भुजाएं, एक है AB भुजा, ये जो AB भुजा की माप है और ये जो BC भुजा की माप है वो क्रमशः दूसरे त्रिभुज की कौन सी PQ भुजा और QR भुजा के कैसे है? बराबर है, और किसके? मध्यिका के भी बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ABM, इस ओर का त्रिभुज ABM और इस ओर का त्रिभुज PQN ये दोनों सर्वांग सम होंगे, और साथ ही साथ ABC और PQR भी सर्वांग सम होंगे। इसको सिद्ध करना, तो सबसे पहले हमने लिखा दिया है। क्या दिया है? तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या दिया है? तो हमको दिया है AB भुजा की माप। कौन सी? AB भुजा की माप PQ के बराबर है। दूसरा BC भुजा की माप किसके? QR के बराबर है, तथा पहले त्रिभुज की मध्यिका AM तथा पहले त्रिभुज की मध्यिका AM की माप दूसरे त्रिभुज की माध्यिका दूसरे त्रिभुज की माध्यिका किसके? PN के बराबर है। ये दिया, तो इसके आधार पर हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है का तथ्य ध्यान से देख। तो पहला तथ्य सिद्ध करना है इसमें कि त्रिभुज ABM क्या होगा? सर्वांग सम त्रिभुज PQN के। और दूसरा तथ्य जो सिद्ध करना वो ये कि त्रिभुज ABC भी यानी मूल त्रिभुज PQR के कैसे होगा? सर्वांग सम। इसको सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान सी जानकारी। सबसे पहले हम जानते हैं AB भुजा की माप किसके? PQ के बराबर है। दूसरी जानकारी, ये जो QR है और ये BC ये भी बराबर है। शीर्ष से सम्मुख भुजा को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को मध्यिका कहते हैं। अगर QR और BC बराबर है तो QR का आधा QN और BC का आधा BM भी आपस में बराबर होंगे। तो मतलब ये BM और ये QN आपस में कैसे होंगे? बराबर। और मध्यिका PN मध्यिका AM के बराबर ही है। तो कहने का मतलब है कि हम इससे इसको प्रूव कर पाएंगे। तो हम उपपत्ति में लिख रहे हैं। उपपत्ति में जहाँ से हम शुरुआत देंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो शुरुआत होगी हमारी त्रिभुज ABC और PQR में। पहले जानकारी त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज दिया है PQR में। वही जानकारी जो दी है सबसे पहले उसी को हम लिख रहे हैं। AB किसके बराबर है? PQ के। और BC किसके बराबर है? QR के। तथा जो मध्यिका है AM उसकी माप किसके? PN के बराबर। ये जानकारी हमने ये जानकारी कहाँ से लिखी? ये जानकारी दिया है से लिखी। अब हम में से सब जानते हैं क्या? क्योंकि BC की माप किसके? QR के बराबर है। ये तो दिया है। तो इसका मतलब है यदि हम इसका आधा करें तो 1/2 BC की माप और 1/2 QR की माप ये भी कैसी होगी? बराबर। और BC के आधे को हम BM लिख सकते हैं, और किसके? QR के आधे को हम QN लिख सकते हैं, क्योंकि PN मध्यिका है। तो हम इसको लिखेंगे क्या? QN। अब इन दोनों त्रिभुज की आकृति में कौन कौन से? तो पहली जानकारी को हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि त्रिभुज ABM और दूसरी जानकारी
त्रिभुज पी क्यू एन, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पहली जानकारी हम लिखेंगे ए बी बराबर इसे पी क्यू के। कौन सा? ए बी भुजा की माप पी क्यू के कैसे थी? बराबर, ये तो दिया था, इसलिए कोई समस्या नहीं। दूसरी जानकारी बी एम बराबर इसे क्यू एन के, इसको हम समीकरण 1 दे दें, क्योंकि बी एम भुजा की माप किसके? क्यू एन भुजा के बराबर है, जिसको हमने समीकरण 1 से लिखा। और तीसरी जानकारी माध्यिका जो दी थी ए एम, पहले त्रिभुज की जो माध्यिका ए एम है वो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका पी एन के बराबर है। ये भी कहाँ से? ये भी दिया है, ये माध्यिका थी। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होगी, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम क्या होगा? सर्वांग सम होगा। त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। और ये कैसे? एस 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 सर्वांग समता प्रमेय द्वारा, इसको हम लिख सकते इति सिद्धम। पहला तो सिद्ध हो गया। अब दूसरा तथ्य, अब हम जानते हैं दूसरे तथ्य में, दूसरे तथ्य को ध्यान से देखिए तो हमारे पास में अभी अपन ने सिद्ध किया त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन, इसको कहाँ से सिद्ध कर चुके हैं, अभी अपन सिद्ध करें। और अगर ये सर्वांग सम है तो इसका सीधा सा मतलब कि इस ओर का जो कोण क्यू है और इस ओर का जो कोण बी है ये भी आपस में कैसे होगा? बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए कोण कौन सा? ए बी एम, इसलिए कोण ए बी एम बराबर होगा कौन से कोण के? पी क्यू एन कोण के। अर्थात ये जो ए बी एम कोण है उसको हम यदि ए बी सी कोण लिखे और पी क्यू एन कोण है इसको यदि हम पी, तो मान में कोई अंतर बिल्कुल नहीं होगा। इसको हमने कहाँ से लिखा? इसको लिखा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास इसको हम लिख रहे हैं कि ये समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। अब हम मूल जिसको सर्वांग सम सिद्ध करना है उसको लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी व दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर में। इन तीन जानकारियों को हम लिखेंगे। पहली जानकारी लिखी अपन ने क्या? ए बी भुजा की माप किसके? पी क्यू के बराबर है। इसको कहाँ से लिखे हमने? इसको दिया है से, इसको हमने लिखा कि ये दिया है से। दूसरी जानकारी कौन सी? ए बी सी कोण। दूसरी जानकारी कौन सी? कि कोण ए बी सी कोण किसके बराबर है? कोण पी क्यू आर के। ये समीकरण नंबर 2 द्वारा, समीकरण 2 के द्वारा। और तीसरी जानकारी बी सी क्यू आर के कैसे है? बराबर। हम जानते हैं बी सी क्यू आर के बराबर है, और ये तो पहले से ही क्या दिया है। ये तीनों जानकारी मिलके दोनों त्रिभुजों को, यानी कौन से? मूल त्रिभुज ए बी सी को मूल त्रिभुज पी क्यू आर के क्या सिद्ध कर देती? सर्वांग सम पी क्यू आर के क्या सिद्ध कर देगी? सर्वांग सम। किस कारण से? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ जो नियम लगा वो कौन सा? साइड एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय द्वारा। इसी को सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।